हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डिजिटल। आज प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन का लेक्चर नंबर 6 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ पीपीआई। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। पिछले क्लास के अंदर आपको इंटरेस्ट ऑन वेंडर, सेल्स रेशियो के बारे में 1/3 2/3 का एक्सप्लेनेशन दिया था। आज उसी से रिलेटेड वापस से और एक सम करते, मे बी और थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। पीपीआई के सम्स वैसे ही आने वाले हैं। क्वेश्चन दिया है, कॉपी पेस्ट करो, खाली रेशियो बराबर से निकालो और डिवाइड करो, और दूसरा कुछ भी नहीं। ठीक है, देखते क्वेश्चन दिया क्या गया है। Mahesh Limited was incorporated on 1st March 2017 to acquired was incorporated on 1st March। मतलब इनकॉर्पोरेशन का डेट क्या दिया है, 1st मार्च को। टू एक्वायर्ड टिम्बर मर्चेंट बिजनेस फ्रॉम 1st Jan। 1st Jan से बिजनेस तो ले लिया था, लेकिन इनकॉर्पोरेशन का डेट क्या दिया है, मार्च। अब बिजनेस जैन में लिया तो खत्म कभी होएगा, दिसंबर में। कॉमन सी बात है, एक साल का हिसाब होता है। द पीसी वॉज एग्रीड, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, द पीसी वॉज एग्रीड फॉर ₹6 लाख। मतलब मैंने जो उसका बिजनेस खरीदा कभी, जैन में। मैंने भाई तेरे को पैसा देता हूँ, इनकॉर्पोरेशन कर दिया मार्च में, रजिस्ट्रेशन भी कर दिया, लेकिन उसका पैसा कितने का पैसा, 6 लाख का पैसा, उसमें हमने उसको क्या दिया, इक्विटी शेयर्स और डिवेंचर्स दिया था। मतलब 6 लाख क्या है, पीसी है। और ये जो पीसी है, पीसी का कैलकुलेशन उसने बोला है, द परचेज कंसिडरेशन वाज एग्रीड टू बी 6 लाख टू बी सेटिस्फाइड टू इशू ऑफ 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each and 3,000 6% डिबेंचर ऑफ 100 each। मतलब मैंने उसका बिजनेस कितने में खरीदा है, 6 लाख में, लेकिन अभी तक ये नहीं बोला कि 6 लाख दिया कब है। मैंने बिजनेस तो ले लिया जैन में, मार्च में रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया, और जितने का बिजनेस खरीदा उसका वैल्यूएशन दिया है। 6 लाख में मैंने उसका बिजनेस खरीदा है, और 6 लाख में हमको 6 लाख कैश नहीं देने का है। 30,000 इक्विटी शेयर 10 वाला, मतलब 3 लाख का इक्विटी शेयर देने का है। 3,100 रुपए का डिबेंचर, 3 लाख का डिबेंचर देना है। मतलब टोटल कितना पैसा देने का है, 6 लाख। 6 लाख में इक्विटी शेयर्स भी आने वाला है और डिबेंचर्स भी आने वाला है। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, पक्का? चलिए, अब ये पैसा कब दिया है, अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आगे, the following trading profit and loss account for the year ended 31st December 2017 is presented to you। you obtain the following information। सारा इंफॉर्मेशन दिया, अपने को कुछ भी कैसा भी सम हो, ये दिया है ना, अपना स्टेटमेंट बनाता है। इनकम को इनकम में लिखो, एक्सपेंस को एक्सपेंस। हमेशा याद रखो, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं लिखते, प्रॉफिट एंड लॉस है ये। तो इसमें सिर्फ इनकम में भी जो प्रॉफिट एंड लॉस का इनकम है वो, एक्सपेंस में जो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा वही लिखने का, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं लिखने का। इन शॉर्ट, मटेरियल कंज्यूम आएगा क्या, नहीं। सेल्स आएगा क्या, नहीं। सीधा सीधा क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो भी इधर नहीं, इधर सेम ही रहता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट से चालू करूंगा, 7,26,000। उसके बाद और कोई इनकम है क्या, हाँ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है एंड शेयर ट्रांसफर फीस है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, शेयर ट्रांसफर है, और कोई इनकम नहीं। अब बाकी सारे एक्सपेंसेस लिखे जाएंगे। पहला है सैलरी टू स्टाफ, ऑफिस एक्सपेंसेस, रेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड, डिबेंचर, डायरेक्टर फीस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, लॉस, ऑडिट फीस, नेट प्रॉफिट। बराबर है, जैसा दिया वैसे कॉपी पेस्ट। इतना तो कर सकते हो, इतने करने में ही मार्क्स है, कुछ नहीं तो इतना तो करके आ जाओ। बाइफरकेशन में, बेसिक बाइफरकेशन तो आप कर ही सकते हो। जीपी सेल्स रेशियो में जाएगा, पगार टाइम रेशियो में जाएगा, रेंट टाइम रेशियो में जाएगा, डेप्रिसिएशन टाइम रेशियो। बेसिक चीजें तो पता ही रहेगी, उतना करके आना, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो। डन है यहाँ तक, पक्का? ये करने के बाद बाय डिफॉल्ट 2 रेशियो निकालने का। कौन सा? एक है टाइम रेशियो और एक है सेल्स। पहले तो टाइम निकालेंगे। टाइम कैसे निकालते, तो इनकॉर्पोरेशन का डेट दिखने का, क्या है, मार्च। साल कभी से बिजनेस, जैन से। तो पहले तो जैन से लेके दिसंबर का कैलेंडर बनाने का। ठीक है, तो जैन टू दिसंबर का कैलेंडर बनने के बाद इनकॉर्पोरेशन का डेट देखो क्या दिया है, 1st मार्च। तो इनकॉर्पोरेशन का डेट है 1st मार्च, तो 1st मार्च में इनकॉर्पोरेशन खींच दिया। तो पहले इनकॉर्पोरेशन के पहले कितना मंथ है, 2। उसके बाद कितना मंथ है, 10। बराबर है, 2 1 जा 2 5 जा। तो टाइम रेशियो आ गया 1:5। हर सम में ये कंपलसरी करना ही है, ये बदलेगा बट करना तो ऐसा ही है। उसके बाद हमको निकालना है सेल्स, और वो एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। सेल्स आर ऑफ वन कमोडिटी at fixed price and the average monthly sales, very important, ध्यान से सुनना, मैं क्या पढ़ने जा रहा हूं। Average monthly sales for the first 2 months
फर्स्ट 2 मंथ मतलब पहले 2 महीने का जो सेल्स है, फर्स्ट 2 मंथ वॉज 1/2 ऑफ एवरेज। कल था 2/3, बोला था कि जो भी पहले सेल्स हुआ था उसका 2/3 इधर है, तो अपन ने 3 उधर लिया, उसका 2/3 इधर निकाला था। अभी क्या बोला है, पहले 2 महीने का जो सेल्स है वो 1/2 है। 1/2 है मतलब क्या है, 1 है किसका, रिमेनिंग मंथ्स का। मतलब अगर इधर 2 है तो उसका हाफ इधर है, तो यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे 2 है तो उसका कितना है इधर 1 है। ये समझ में आया क्या? कल पहले 3 उधर लिया था, 2 इधर लिया था, अब ये समझ में आया। तो इधर कितना है 1, तो इधर कितना है 2। क्लियर? 2 का हाफ 1 आएगा ना, तो इधर 2 है तो इधर 1 है, ये समझा। अब इधर कितना मंथ्स है, 2 मंथ, तो 1 × 2 कितना हो गया 2। यहाँ पे कितना मंथ्स है 10, तो 2 × 10 कितना हो जाएगा 20, तो ये कितना हो जाएगा 2 1s एंड 2 10s, तो 1:10 इज माई सेल्स रेशियो। इसमें कुछ भी डाउट? सब क्लियर? पक्का? 2 रेशियो मिल गए, बाकी अभी जैसा एडजस्टमेंट मिला पहले वो सॉल्व कर लो, उसके बाद हम ये करेंगे, नहीं तो फिर बाकी तो डिवाइड ही करना है। ये दोनों रेशियो मिल गया, काम हो गया है। पहला एडजस्टमेंट क्लियर। दूसरा दिया, शेयर एंड डिबेंचर वेर इश्यूड टू द वेंडर ऑन 1 अप्रैल। जो शेयर्स देने की बात हुई थी, जो डिबेंचर्स देने की बात हुई थी, 6 लाख रुपए देने की जो बात हुई थी, उसमें हमने शेयर्स और डिबेंचर्स देने की बात किया था। तो बोल रहा है वो कभी दिया हमने, अभी क्यों बता रहा है, ये क्यों बोल रहा है? जब तक तुम पैसा नहीं दोगे तब तक हम तुमसे क्या चार्ज करेंगे, ब्याज। तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ऑन पीसी रहेगा। इंटरेस्ट ऑन पीसी, इंटरेस्ट ऑन पीसी है कितना है, आप देखो 6 लाख का 6% कैलकुलेट करो कितना आता है। देखो 6 लाख का 6% कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 36,000। साल भर का ये कभी पैसा दे रहा है, अप्रैल में, मतलब जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीना तो नहीं दिया ना, तो हमने ब्याज कितने महीने का चार्ज किया रहेगा, 3 मंथ्स का। तो 6 लाख का 6% 36,000 आया पूरे साल का। तो 3 मंथ्स का कितना, इंटू 3 डिवाइड बाई 12 करो कितना आ रहा है, देखो 9,000 बाय डिफॉल्ट है ना। इधर उसने 9,000 चार्ज किया है, कितने महीने के लिए, 3 महीने। 3 महीने में प्री में कितना महीना, पोस्ट में कितना महीना, 1 अप्रैल को दे दिया ना, तो यहाँ पे 1 महीना और यहाँ पे कितना महीना, 2 महीना। मतलब इंटरेस्ट ऑन पीसी कौन से रेशियो में बटेगा, 2:1। तो 9,000 × 2 डिवाइड बाई 3 करो कितना आ रहा है, 6,000 और 3,000। क्या बात है, वेरी गुड, समझाइए। तो सर ये क्या था, ये इंफॉर्मेशन था। उसके बाद का वेरी इंपॉर्टेंट वही है, इंटरेस्ट एट द रेट 6% वॉज टू बी पेड ऑन पीसी फ्रॉम 1 जनवरी। हमने ऑलरेडी वही कैलकुलेट किया, 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, जैन से कैलकुलेट किया अप्रैल तक, तो 9,000 आया ही है। मतलब ये दोनों एडजस्टमेंट सॉल्व हो गया। समझा? पक्का समझा? आगे बढ़ू। फर्नीचर वॉज सोल्ड ऑन 1 फेब। 1 फेब मतलब प्री में बेचा। जब फर्नीचर प्री में बेचा तो उसका फायदा नुकसान भी प्री में ही होगा। तो देखते फर्नीचर से रिलेटेड कुछ है क्या, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर बेचने में अपने को क्या आया, लॉस। तो वो लॉस किसका है, 1 फेब का है, मतलब प्री का है। तो ये पूरा लॉस किधर जाएगा, प्री में, पोस्ट में आएगा क्या, समझाइए। अरे समझा, चलिए ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय कंपनी ऑन 1 अप्रैल। हमने इन्वेस्टमेंट कभी किया, 1 अप्रैल को, तो ब्याज कभी मिला, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल मतलब पोस्ट में आ रहा है, इसका मतलब जो भी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है वो किधर जाएगा, पोस्ट में। प्री में जाएगा क्या, नहीं, मतलब स्पेसिफिक है किधर जाएगा, पोस्ट में। इधर लॉस प्री का था और वो पोस्ट का है ब्याज। बस यही ऐसे ही एडजस्टमेंट होते, समझना है खाली। क्लियर? उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ स्टाफ इन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। क्या पूछने का बोलना, कुछ डाउट है, पूछ बिंदास, ऐसा मत सोच रिकॉर्डिंग चालू है, बिंदास पूछ। ओके ठीक है। नंबर ऑफ स्टाफ इन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड वाज 10 एंड इट वाज इंक्रीज टू 15 इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। पहले 10 मेंबर थे, 10 स्टाफ थे, तो 10 जन का ही पगार आ रहा था।
अब 15 लोग हो गए तो कितने लोग का पगार आएगा? 15। तो हमारा पगार का जो रेशियो रहेगा वो 10:15 मेंबर्स में होगा। आगे बोला है अज्यूमिंग द रेट ऑफ पेमेंट इज सेम इन ऑल द केसेस, सबको पगार सेम ही दे रहे, तो एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? सैलरी। देखो सैलरी कितना दिया है? 3,40,000 सैलरी दिया है 3 लाख। नॉर्मली सैलरी कौन से रेशियो में बढ़ता है? महीने में। और टाइम रेशियो क्या है? 1:5। लेकिन क्या एम्प्लॉय सेम है? क्या एम्प्लॉय अलग है? एम्प्लॉय का रेशियो क्या है? 10:15, जिसको अपन छोटा भी कर सकते हैं, 5 2 5 3। तो एम्प्लॉय का रेशियो क्या आया? 2:3। और टाइम रेशियो क्या है? 1:5। मल्टीप्लाई कर। प्री में कितने एम्प्लॉय? 2। और टाइम कितना? 1 1 2 2। एम्प्लॉय कितने? 3। रेशियो कितना? 5 3 5 15। तो 1 2 2 3 5 15। टाइम रेशियो ले लिया मैंने 2:15। सॉल्व कर देता हूं वापस से, ध्यान दो। पहले टाइम रेशियो लिया 1:10, 1:5 ना, 1:5 मेरा टाइम रेशियो था। और एम्प्लॉय का रेशियो कितना आया था? 2:3। 1:5 इंटू 2:3। रेशियो क्या आ गया? 2:50। प्री में 1 और एम्प्लॉय 2, पोस्ट में 5 और एम्प्लॉय 3। एक्चुअल में छोटा करके बात कर रहा हूं, नहीं तो 10 और 15 भी है। समझ में आया? तो इसका मतलब पगार कौन से रेशियो में बांटना है? 2:15 में। तो 3,40,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 17 कितना आ रहा है? देखो कितना? 40,000 एंड 3 लाख। बाकी बच गया उधर, ये जाने वाला, सोचने का ही नहीं है। और कुछ है क्या? रेंट है। कल भी सेम ऐसा ही किया था। रेंट 31 अक्टूबर तक 18,000 पर ईयर है, पर ईयर, पूरे साल का। तो पूरे साल का 18,000, तो एक महीने का कितना? 18,000 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। 18,000 डिवाइड बाय 12, 1,500 रुपए आता है। अब ये रेंट कब तक है? 31 अक्टूबर तक है। मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर तक 1,500 रुपए। तो प्री में कितना? 1,500 इंटू 2, और इधर कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1,500 इंटू 8। तो यहाँ पे समझ में आ गया आपको इधर रेंट कितना आएगा? इधर 12,000 और इधर 3,000। अरे बराबर। आगे बोला उसने विच वॉज इंक्रीज टू 36,000 पर ईयर। अब कितना हो गया? 36। 36 डिवाइडेड बाय 12 करो, कितना आ रहा है? 3,000। अब ये किधर से होगा? नवंबर और दिसंबर 2 महीने गए होगा, तो 3,000 इंटू 2 ही करेंगे। तो रेंट इधर आएगा 3,000, इधर आएगा 12,000 और इधर आएगा 6। तो प्री में कितना रेंट? पोस्ट में कितना? 12 और 6 18,000। तो 18,000 और 3,000, देखो रेंट का खर्चा कितना दिया? 21,000। 3,000 और 18,000, 21,000 हो गया। और कोई एडजस्टमेंट? एडजस्टमेंट ऐसे ही रहे। अब जो बच गया है वो अपने को लॉजिकली सॉल्व करना है। ग्रॉस प्रॉफिट कौन से रेशियो में जाएगा? सेल्स रेशियो में। सेल्स रेशियो क्या है आपका? 1:10। तो 7,26,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 11, 66 बच गया, सब उधर ही चले जाएगा। शेयर, सॉरी इंटरेस्ट हो गया। शेयर ट्रांसफर फीस बताओ। पोस्ट में स्पेसिफाई किया था भाई, हमने जो शेयर वगैरह किया है वो डिबेंचर उसी को दिया है, तो शेयर का खर्चा सब कहाँ जाने वाला है? पोस्ट में। तो स्पेसिफिक कहाँ चले जाएगा? पोस्ट में। सैलरी हो गया। ऑफिस का खर्चा टाइम रेशियो में, और टाइम रेशियो क्या है? 1:5। तो 24,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 6, 4,000 इधर तो 20,000 उधर। सेलिंग एक्सपेंसेस बोल रहा है, सेल मतलब 1:2 है, तो 6,000 और 60,000, 11 है ना। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? कैरेज आउटवर्ड सेल्स रेशियो, वेरी गुड, 1,000 और 10 बराबर। डिबेंचर इंटरेस्ट स्पेसिफिक किधर जाएगा? पोस्ट में, वेरी गुड। फिर उसके बाद डायरेक्टर पोस्ट में, प्री में जाएगा क्या? नहीं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पोस्ट में स्पेसिफिक होता है। फिर और क्या बचा? ऑडिट फीस तो टाइम रेशियो में बढ़ जाएगा 1:5 में, मतलब 6, 5,000 और 25,000। डन। अब क्या निकालने का है? प्रॉफिट एंड लॉस। इनकम है 66, बाकी सब खर्चा ही है, तो यहाँ पे लॉस ही आने वाला है। जरा देखो कितना आ रहा है? 66,000 में सब माइनस कर दो,
66 और एक जन पोस्ट करना, एक जन पोस्ट का कैलकुलेशन करो, एक जन प्री का कैलकुलेट करो। कितना आ रहा है? -2000, -2000 करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे कितना आ रहा है? अभी सिंपल है, 1,64 रहेगा, ये 1,64,800 आना चाहिए। तो ये पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव, इधर ब्रैकेट डाला है बट ये पॉजिटिव रहेगा। समझ में आ गया? अब जो लॉस आता है उसे अपन क्या कहते हैं? गुडविल। प्रॉफिट तो प्रॉफिट में, तो यहाँ पे नामकरण, इसको गुडविल बोलेंगे, इधर कुछ नहीं और इधर क्या बोलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। समझा सब? अभी कॉन्फिडेंस है? देखो 6 लेक्चर्स हो गए, अभी प्री पोस्ट क्या है, कैसे बाइफरकेट कर रहे, रेशियो कैसे कैलकुलेट, बस इस पे फोकस करो, बाकी टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो आज इतना ही करते हो। फुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।